नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, जो महाकवि माघ थे वे अपने घर पर ही कविता की रचना करते थे और घर पर ही वे पूरा कार्य करते थे। तो एक बार वे अपने किसी काव्य का मतलब अंतिम रूप दे रहे थे और अपने घर पर ही थे, अपना काम कर रहे थे। तभी एक गरीब ब्राह्मण उनके पास आता है और वह बहुत गरीब था। वह अपनी बेटी के विवाह करने में समर्थ नहीं था। तो उसने आकर महाकवि माघ से कहा कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, उसमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, कृपया सहायता कर दीजिए। तो माघ ने जाके अपनी पत्नी से कहा, जो उनके हाथ में कंगन थे, कि एक कंगन इनको दे दो। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि शादी में तो बहुत खर्च होता है, एक कंगन से नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपने पति देव से कहा कि आप ऐसा कीजिए, इनको दोनों कंगन दे दीजिए। तो जो महाकवि माघ थे वो तैयार हो गए और उन्होंने दोनों कंगन उस दरिद्र ब्राह्मण को देते हुए कहा कि देखो, एक से काम नहीं चलेगा, आप दोनों ले लीजिए। तो वह गरीब ब्राह्मण बहुत उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वे चले गए। महाकवि माघ बहुत दानी थे, लेकिन उनकी पत्नी उनसे भी ज़्यादा दानी निकली, क्योंकि वह जानती थी कि वास्तव में उस ब्राह्मण को कितनी आवश्यकता है, क्योंकि एक कंगन से वह शादी का खर्च पूरा नहीं कर सकता था। उससे इसी कारण माघ ने जो एक कंगन देने के लिए कहा था, लेकिन उनकी पत्नी कहा कि नहीं, दो कंगन दे दीजिए। लेकिन आज के समाज में हमारे ऐसी मानसिकता नहीं मिलती। लोग ऐसे हो गए हैं कि परोपकार के कार्य करने ही नहीं चाहिए, लेकिन जो कार्य होते हैं ये यज्ञ स्वरूप होते हैं, ये हमें भगवान को समर्पित करके करने चाहिए और हमेशा अच्छे ही कार्य करने चाहिए। देखिए, पहले का समय कैसा था कि महाकवि माघ मात्र एक कंगन देना चाहता था, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, दोनों कंगन दे दीजिए। आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। पत्नियां तो ऐसी मिलती हैं कि जो पति देव कर रहे हैं उसमें भी व्यवधान खड़ा कर देती हैं। कहते हैं कि वो अपने कंगन क्या देंगी, वो एक कोड़ी भी देना पसंद नहीं करती। क्योंकि वे लोग केवल अपने ही लिए चाहते हैं कि जो धन हो सब हम लेकिन वे इस बात को नहीं समझते कि जो ये धन हमारे पास आया है, यह समाज के ही द्वारा आया है, दूसरों को ही सहयोग से आया है। कोई हमने सोना अपने आप खान से नहीं निकाला है, बल्कि जो धन आया है यह दूसरे ने ही हमें दिया है और तभी यह कंगन बना है। वह इस बात को समझती थी और उसने सहर्ष अपने दोनों कंगन दे दिए। तो हम लोगों के अंदर भी ऐसी भावना आनी चाहिए कि कोई सहायता के लिए आए तो उसकी मजबूरी को देखते हुए उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे गरीब छात्र हैं, पढ़ नहीं सकते और फीस नहीं अदा कर सकते, उनके फीस देने के लिए धन देना चाहिए, दान करना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, जिससे कि उस समाज का कल्याण हो सके। जब हम स्वयं ही अच्छे हो जाएंगे तो सारा समाज भी अच्छा हो जाएगा और इससे यह लाभ होगा कि समाज तरक्की करेगा। जो गरीब हैं उन लोगों का भी विकास होगा। देखिए, जो बाबा बागेश्वर हैं, वे अपने जो उनका धाम है उसमें सैकड़ों लड़कियों की शादी हर साल कराते हैं। वे गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं। तो हम लोगों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए, जितनी शक्ति समर्थ है उतना उसमें सहयोग करना चाहिए। किसी ने कहा है कि कुंवारी की शादी कराए और शादीशुदा का गौना कराए, यह पुण्य का काम होता है। तो हम लोगों को भी अपनी मानसिकता अच्छी करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य का बहुत बड़ा धर्म होता है, दान पुण्य करना, और हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस तरह से महाकवि माघ की पत्नी ने सहयोग किया अपने पति का, बल्कि उन्होंने एक मांगा तो उन्होंने दोनों दिए। तो इसी तरह हम लोगों को भी समाज के कल्याण में सहयोग करना चाहिए और इस तरह से समाज विकसित होगा। जब हम अच्छे हो जाएंगे तो सारा समाज ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्वयं भी आगे बढ़ना चाहिए, योगदान करना चाहिए और समाज के भलाई के कार्य करने चाहिए। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों और मेरे बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।